Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. देखो, I know अभी तुम लोग जस्ट अपने एग्जाम्स के ट्रॉमा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, इस पूरी जर्नी से जस्ट बाहर निकले ही हो. टाइम हो चुका है. वैसे 13 मार्च तक सभी के एग्जाम्स ओवर हो चुके थे, सारे ही, चाहे वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो या रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हो. और अभी आप लोग काफी चिल मोड में हो. लेकिन देखो, कुछ ही टाइम है कि भाई आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे. और ये रिजल्ट्स कब आएंगे? एंड यू गाइज ऑल्सो नो कि भाई ये ईयर हमारा इलेक्शन वाला ईयर है. तो क्या इलेक्शन के वजह से या इलेक्शन के रिजल्ट्स जो भी आगे हैं हमारे, उस सब की वजह से हमारे क्लास 10th के रिजल्ट्स पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या हमारे रिजल्ट्स डिले होने वाले हैं? तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल. तो देखो, सबसे पहले ना, मैं तुम लोगों को, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी गाइडलाइन यहाँ पे देने वाली हूँ या कुछ ऐसा तुमको भाषण देने वाली हूँ कि ये ऐसे होगा वैसे होगा. नहीं, सबसे पहले ना मैं तुमको एक प्रूफ यहाँ पर दिखाती हूँ. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो सीबीएसई के थ्रू ऑन 6 फरवरी 2024 ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम 6 फरवरी का डॉक्यूमेंट आप हमें अभी क्यों बता रही हैं? तो देखो यार, बच्चों को ये लगता है कि भाई एग्जाम हमने दे दिया है तो बस इतना ही काम है, उसके बाद फटाफट जैसे टीचर स्कूल में कॉपीज चेक करते हैं वही प्रोसेस से, तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाना चाहिए. इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है रिजल्ट्स का, राइट? तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखोगे, आप लोगों को आराम से ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. लेकिन हमारे काम की चीज यहां पर क्या है? देखो, आप लोगों को ये समझना है कि इवैल्यूएशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस रिलीज की जाती है फॉर टीचर्स. वो गाइडलाइन क्या थी? देखो कि भाई इवैल्यूएशन जो है वो 10 to 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो अब आप सोच लो कि आप लोगों के एग्जाम डेट से अगर कुछ दिन का भी लेके चले थोड़ा सा गैप, तो ऑलमोस्ट ये टाइम पीरियड अब कवर होने ही वाला है. और काफी सारी अपडेट्स भी आई है रीसेंट मीडिया सोर्सेज से. ये पता चला है कि भाई आपके जो एग्जामिनेशन कॉपीज हैं, एग्जाम कॉपीज हैं, वो लगभग कंप्लीट होने वाली, उनकी चेकिंग कवर खत्म होने वाली है. और ये टाइम ड्यूरेशन क्या दिया जाता है टीचर्स को? 9 to 5. ठीक है, संडेज को वो कॉपी चेक नहीं करते और 8 आवर्स के ड्यूरेशन में उनको कॉपी चेकिंग का पूरा टाइम स्लॉट दिया रहता है. अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक दिन में एक टीचर को अराउंड 20 to 25 कॉपीज ही चेक करना अलाउड होता है. इसके ऊपर वो चेक नहीं कर सकते कि भाई आज के दिन में सारी 50 कॉपीज चेक कर दी, कल मैंने ब्रेक ले लिया, तो ऐसा नहीं होता है. इस ड्यूरेशन में उनको एक दिन में सिर्फ 20 से 25 नोटबुक्स ही चेक करनी होती है. नोटबुक से यहाँ पे मेरा मतलब है आपकी आंसर कॉपीज, राइट? तो ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए, आपको ये लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसी चेकिंग होगी, क्या होगा. तो बहुत ही फेयर इवैल्यूएशन होने वाला है. इस इतना टाइम में देखो, आप ये एस्टिमेट लगा लो कि बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपकी कॉपीज चेक होगी, कुछ भी पॉइंट आपका नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट? तो इस टाइम ड्यूरेशन के थ्रू आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि नियर अबाउट अब आपके कॉपी चेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट? ऑल्सो अब अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि ये एक इलेक्शन ईयर है, राइट? ये एक इलेक्शन ईयर है. लोकसभा इलेक्शंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में, राइट? 19 अप्रैल से प्रोबेबली आपके इलेक्शन शुरू है. एक बार आप प्लीज डेट जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट? तो वो इलेक्शन के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो पास्ट ईयर का जो ट्रेंड रहा है, पास्ट ईयर यानी कि 2014 भी हमारा, 2014 जो था ये भी हमारा इलेक्शन ईयर था. उस साल रिजल्ट May 20 को ही रिलीज हो गया था, राइट? एंड 2019 भी हमारा इलेक्शन ईयर था. उस साल में 6 को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था. ये आपका क्लास 10th से रिगार्डिंग, 10th के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट डिले हुआ था, है ना? तो इस साल भी अगर हम इस ट्रेंड का ध्यान रखें तो रिजल्ट डिले होने के तो कोई चांस नहीं लग रहे हैं, है ना? और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूं, आपको मैं प्रॉपर वो इलेक्शन ईयर्स का ट्रेंड दिखा रही हूं. और बाकी ईयर्स का भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो अगर कोविड वाले ईयर को साइड करें तो वो तो सबको पता है यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था. तो वो बच्चे जो सोच रहे कि भैया रिजल्ट ही डिक्लेयर ना हो, तो वो तो नहीं होगा, बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाला चीज है वो, राइट? तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन इलेक्शन की वजह से एज सच कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है. काफी बच्चे कंफ्यूज थे, व्हाई? बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी जो भी एग्जाम्स थे, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स,
कि एग्जाम डेट जो है वो रिवाइज की गई है, चेंज कर दी गई है, नीट पीजी के एग्जाम डेट्स चेंज कर दिए गए, तो इस सब की वजह से बच्चों को लगा कि यार हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट है क्या वो भी उसका इम्पैक्ट भी यहां पर पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इस ट्रेंड का ध्यान रखते हो तो इसके हिसाब से हम ये एनालिसिस ले सकते हैं कि यार हमारा टाइमली हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और जहां तक है कि मई में ही हमें हमारा रिजल्ट मिलने वाला है, और वो भी ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि 20 मई के बाद जाएगा। देखो जितना जितना हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड फैसिलिटीज में एडवांसमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट है वो 1 to 15 मई, ठीक है, 1 to 15 मई के ही बीच में आपको देखने मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिले तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी रीजन हो, इलेक्शन वगैरह का इंपैक्ट एज सच देखो अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया भी नहीं है और ऐसा कोई इंपैक्ट भी पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग ना एटलीस्ट मई तक तो चिल करो, ठीक है। आपके पास पूरा अप्रैल है, आप अपने लिए पूरा रिलैक्सेशन टाइम जो भी आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। और आई एम श्योर आप लोगों का सभी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाएगा, तो ये वाले मंथ में भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सीबीएसई के थ्रू जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम यहाँ पर अपने इस चैनल में आपको देते रहेंगे। मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो। और हमारे काफी पेड बैचेस भी अवेलेबल है फॉर क्लासेस 9, 10th, 11th एंड 12th। तो आप साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करके वहां से यू कैन जस्ट चेक इट आउट और अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज आप वहां से परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।